प्यार की हद भाग 9। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा है कि लड़की कहती है, एक तो सुबह सुबह उस बॉस ने दिमाग ख़राब कर दिया, मेरी जॉब भी चली गई और अब तुमने दिमाग ख़राब कर दिया। अंधों की तरह चलकर आ रहे थे, अब आगे क्या पता नहीं है, मेरे सारे पेपर्स बिखेर दिए, कहते हुए नीचे बैठ जाती है और पेपर्स को समेटने लगती है। वो मुझे अर्जेंटली कहीं जाना था तो जल्दबाजी में मेरा ध्यान नहीं रहा। सॉरी कहते हुए चिराग जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए नीचे बैठता है और पेपर उठाने लगता है। लड़की उसके हाथ से पेपर्स छीनकर कहती है, हाँ तो जल्दबाजी का ये तो मतलब नहीं कि अंधाधुंध चले जाओ, बस और चले जाइए इससे पहले कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर पाऊँ। मैं अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ, तुमने पहले ही बहुत अच्छी हेल्प कर दी है। तभी दूसरी तरफ से फ़ोन पर अभी चिराग से कहता है, क्या हुआ, ये आवाज़ कैसी, और अभी तक तुम होटल से निकले नहीं नहीं हो क्या? चिराग खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। वह कार में बैठकर अभी से फ़ोन पर बात करता है। मैं बस थोड़ी ही देर में पहुँच रहा हूँ, वहीं आकर तुमसे बात करता हूँ, कहते हुए वह फ़ोन कट कर देता है। थोड़ी देर बाद अभी के कैबिन में अभी उस लिफाफे को हाथ में लेकर सोच रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। चिराग उससे कहता है, अब तो हो गई तुम्हें तसल्ली कि मानवी सिंह चौहान कोई फलक नहीं है। ये उसकी टिकट्स की डिटेल्स हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसे इंडिया आए हुए बस 3-4 दिन ही हुए हैं। वो बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया में रही है और वैसे भी साइंस के अकॉर्डिंग दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि 7 हम शक्ल, समझा? तो अब दिमाग से ये भूत निकाल दे और अगली मीटिंग के लिए माइंड को शांत कर थोड़ा। अभी नहीं, मुझे पता है वो फलक ही है, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो फलक नहीं। क्यों? उसे देखकर मुझे वही एहसास हुए जो फलक के साथ होता था। चिराग झुंझुलाकर कहता है, यार तेरे एहसास के चक्कर में पता नहीं मैं पागल हो जाऊंगा। तुझे पता भी है आज तेरी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ मैं। मतलब हद होती है, गलती से टक्कर लग भी गई तो क्या हो गया, और सॉरी बोल दिया तो उन मोहतरमा को इतना गुस्सा आया कि सारा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अभी किसकी बात कर रहा है तू? और मैं तेरे से बात कर रहा था। तब पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। वो कौन थी? चिराग, अरे वही तो थी जिसने मुझे आज बहुत सुनाया। गलती से मेरी मेरी उसके साथ टक्कर हो गई, फिर तो जैसे मेरे ऊपर बॉम्ब ही फट गया उसके गुस्से का। चिराग अभी को सारी बात बताता है। अभी जोर जोर से हंसने लगता है। वाह, मतलब आज तो तेरी बैंड बजा दी उस लड़की ने। चिराग गुस्से से कहता है, लड़की नहीं थी, वो तो बुलेट ट्रेन थी जो एक बार बोलना शुरू करे तो किसी के बाप से भी ना रुके। तुझे पता है मेरी हालत कैसी हो रही थी, और तुझे हंसी आ रही है अभी? हाँ तो बिल्कुल सही लड़की से पाला पड़ा है तेरा। तुझे भी तो पता चले कि अब हर कोई श्रव्या की तरह भोली तो नहीं होती ना, जो तेरे सामने भोलेपन का नाटक करती। कुछ लोग रियलिटी में भी बिलीव करते हैं। मेरे दोस्त, मुझे लगता है तुझे ऐसी लड़की से ही शादी करनी चाहिए, खूब जमेगी तुम दोनों की, कहते हुए अभी फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। चिराग, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी लड़की से तो भगवान ही बचाए। भगवान करे उससे दोबारा सामना ही ना हो मेरा। और मैं तो उस लड़के की हालत के बारे में सोचकर ही तरस आ रहा है, जो उससे शादी करेगा। बेचारे को बोलने भी नहीं देगी वो लड़की। अभी तुझे खुद पर ही तरस आ रहा है। चल कोई नहीं, तुझे जितना बोलना है तो बोल बोल ले, फिर पता नहीं मौका मिले भी या नहीं। चिराग देख, अभी बहुत हो गया मजाक करते करते, आज के बाद तो मैं तुझे कुछ बताऊंगा ही नहीं। मैं तुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा था और तू है कि मेरा ही मजाक बना रहा है। अभी अच्छा ठीक है, अब नहीं बनाऊंगा मजाक, वैसे एक बार सोचना जरूर उसके बारे में, कहते हुए अभी फिर से हंसता है। चिराग, मुझे ना तुझसे बात ही नहीं करनी है, उड़ा तुझे जितना मजाक उड़ाना है, कहते हुए वह पैर पटकते वहाँ से चला जाता है। मुझे आज भी याद है फलक, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम तो बिना किसी कुछ जाने ही मुझ पर बरस पड़ी थी। यहाँ तो फिर भी चिराग की गलती थी, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। और तुमने मुझे कितना सुनाया था, उससे पहले किसी लड़की ने हिम्मत नहीं की थी कि मुझसे कुछ कह सके, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि तुम एक दिन मेरे दिल की धड़कन बन जाओगी। आखिर तुम हो ही सभी लड़कियों से अलग, सो काम सो काम भी तो हटकर ही करोगी। तुम सोचते हुए अभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। 2 दिन बाद मानवी स्क्रीन पर अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करती हुए कहती है, या इट्स गुड कि अगर हम लोग इस तरीके से काम करते हैं तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कहते हुए वो अभी की तरफ देखती है, जो उसी की तरफ देख रहा था। मिस्टर खुराना लेकिन अभी का ध्यान तो बस मानवी पर ही था। उसे कुछ सुनाई नहीं देता है कि वह क्या बोल रही है। वह अपनी ही दुनिया में गुम था। मानवी जोर से टेबल पर हाथ मारती है। मिस्टर खुराना, आर यू लिसनिंग मी और नॉट? अभी एकदम से होश में आता है। या फलक, मेरा मतलब मिस मानवी, आई एम लिसनिंग वट एवर यू सेड। इट्स वेरी नाइस आइडिया। मानवी अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके कहती है, रियली? मुझे तो नहीं लगा कि आपने सब कुछ सुना है। तो बताइए, क्या अच्छा लगा आपको मेरे आइडिया में? वो पूरा का पूरा आइडिया ही अच्छा है। उसमें कोई एक चीज़ कैसे बता सकता हूँ मैं? कहते हुए वह चुप हो जाता है। मानवी, जब आपको घूरने से फुर्सत होगी तब तो आप ध्यान देंगे ना मीटिंग पर। एक कस्टमर को क्या चाहिए होता है कि उसे कंफर्ट के साथ साथ वो सब कुछ अपने बजट के अंदर ही हो। सो हम लोग सारी फैसिलिटीज़ उनके बजट में ही प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे जो लोग एक बार हमारे होटल में आएंगे तो हर बार हमारे होटल में ही आएंगे। और वैसे भी बिजनेस का रूल है कि जितना आपको पाना है उससे दोगुना आपको इन्वेस्ट करना होगा, और तभी उससे 10 गुना आपको मिलेगा। मानवी, ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर हम सभी लोगों को सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें हम लोगों का लॉस है। अभी इफ़ यू वांट टू कन्विंस समवन, डोंट कन्विंस देम, कनेक्ट विद देम। सो अगर हम लोग स्टार्टिंग में अपना लॉस करके गेस्ट को प्रॉफिट करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे होटल से कनेक्ट हो पाएंगे। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि एक बार अगर उन्होंने हमारे होटल की आदत हो गई तो वो किसी दूसरे होटल में नहीं जाएंगे, एंड फिर हम लोग अपने लॉस को प्रॉफिट में चेंज करेंगे। मानवी अभी की तरफ देखकर कहती है, बिल्डन मिस्टर खुराना, आई थिंक हम लोगों को आपके ही आइडिया पर वर्क करना चाहिए। अभी बाहर आता है तो देखता है मानवी अपने ड्राइवर से बात कर रही थी। मानवी, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मुझे अर्जेंटली घर जाना है और आप कह रहे हैं कि कार खराब हो गई। सुबह तो सही थी, अब ऐसा क्या हो गया? कहते हुए वह परेशान हो जाती है। अभी सोचता है कि कैसे उसने सुबह मानवी की कार को खराब कर दिया था। सोचते हुए ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मानवी के पास जाता है और कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड मिस मानवी, आई विल ड्रॉप यू। आपकी कार खराब हो गई है और आप कह रही हैं कि आपको अर्जेंटली कहीं जाना है, सो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। मानवी, आपको किसने कहा कि मेरी कार खराब हो गई है? अभी हड़बड़ा जाता है और कहता है, वो अभी मैं यहाँ आया तो मैंने सुना आप अपने ड्राइवर से बात कर रही थी कि आपकी कार खराब हो गई है। मानवी अभी की तरफ बढ़ जाती है, जो अपनी कार के पास खड़ा था। अभी खुश हो जाता है। तभी मानवी बिल्कुल उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे कि द मानवी चौहान को किसी और की कार से जाना पड़े। फिर वह अपनी आँखों को छोटी करते हुए कहती है, आपके पास इतना फालतू वक्त है मिस्टर खुराना कि आप मुझे घर ड्रॉप करें? ऐसा कहकर वह उससे दूर हो जाती है और फ़ोन मिलाकर कहती है, आई वॉन्ट अ न्यू कार राइट नाउ, यू हैव जस्ट 5 मिनट्स। मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए वह फ़ोन कट कर देती है। अभी वहीं खड़ा बस उसे देखता रहता है और सोचता है, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए गुस्सा मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी नाराज़गी को मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी ही देर में वहाँ एक न्यू ब्लैक BMW आती है। मानवी उसमें बैठकर वहाँ से चली जाती है। अभी उसको जाते हुए देखता है और फिर वह भी अपनी कार में बैठकर चला जाता है। ऑफिस में बैठा अभी चिराग को बुलाता है। अभी, वो रेड वाली फाइल कहाँ रखी है? मुझे अभी इसी वक्त
वो फाइल चाहिए। चिराग यहीं तो रखी थी, कहते हुए वह शेल्फ से एक फाइल निकाल कर अभी को दे देता है। चिराग, मुझे लगता है तुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। मैं जल्दी ही एक न्यू सेक्रेटरी हायर करता हूँ। अभी नहीं, मुझे किसी सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूँ। और वैसे भी तूने पहले भी एक सेक्रेटरी हायर की थी, उसका अंजाम पता है ना क्या हुआ था? चिराग, नहीं, मुझे लगता है कि सेक्रेटरी हायर करना चाहिए जो तुझे तेरी सारी मीटिंग्स की डिटेल्स दे। और वैसे भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए तुझे सेक्रेटरी की ज़रूरत होगी ही। अभी मेरे पास तू है तो सही है, और कोई क्यों चाहिए तुझे? मुझे तू देना, मुझे मीटिंग्स की डिटेल्स। चिराग, अब मैं हर वक्त तो तेरे साथ नहीं रहूँगा। नहीं, मैं भी मैनेजर हूँ कंपनी का, तो मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी हैं। देख, अभी मैं अब की बार सारी डिटेल्स सभी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ही न्यू सेक्रेटरी हायर करूँगा, समझा? और अब तू कुछ नहीं बोलेगा। मैं अभी ऐड दे देता हूँ और कल ही इंटरव्यू रखता हूँ, ओके? चौहान मेंशन। महेंद्र जी और मानवी डिनर कर रहे थे। महेंद्र जी, मैं एक पार्टी रखना चाहता हूँ तुम्हारे आने की खुशी में, मनु, जिसमें हम सभी बिजनेसमैन को इनवाइट करेंगे। तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें भी पता चलेगा उन सभी के बारे में। मानवी, प्लीज़ बाबा, आपको पता है ना मुझे ये पार्टी वार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी मैं सब पता कर लूँगी सभी फेमस बिजनेसमैन के बारे में। उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन तो निकलवा ही सकते हैं हम लोग। फिर ये पार्टी क्यों? महेंद्र जी, तुम्हें शायद ये नहीं पता कि हम लोग किसी बिजनेसमैन के बारे में सिर्फ इतना ही पता कर सकते हैं जितना कि वो चाहें। अब तुम खुद को ही देख लो, कितने लोग जानते हैं तुम्हारे बारे में। जब तुम पर्सनली सभी से मिलोगी तभी तो इंडिया के बिजनेस सर्कल को जान पाओगी। मानवी, ओके बाबा, जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाइए, प्यून आकर कहता है। अंदर चिराग सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू ले रहा था। मे आई कम इन सर? एक लड़की की आवाज़ आती है। चिराग बिना गेट की तरफ देखे ही बोलता है, यस कम इन। तभी एक लड़की ब्लू कलर की जीन्स पर पिंक कलर का कुर्ता पहने हुए, आंखों पर चश्मा लगाए हुए, बालों को खुला छोड़ा हुआ था, हाथ में डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर अंदर आती है। दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं दोनों चौंक जाते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, तुम? लड़की बड़बड़ाने लगती है, ये क्या कर दिया तूने रिया? हमेशा कबाड़ा कर देती है। वो सब कुछ बोलना ज़रूरी था क्या उस दिन? पता नहीं किसी और का गुस्सा इन पर उतार दिया। अब तो ये पक्का मुझे ये जॉब नहीं देंगे। ये जॉब तो गई हाथ से, अब दूसरी जॉब तलाशनी पड़ेगी तुझे। वह बड़बड़ाए जा रही थी और चिराग बस उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। चिराग उससे कहता है, आपको इंटरव्यू नहीं देना है क्या? क्या फ़ायदा अब इंटरव्यू देने का, क्योंकि आप तो मुझे ये जॉब देने नहीं वाले। रिया बड़बड़ाते हुए कहती है। चिराग, क्या बोल रही हो तुम? और मैं ऐसा क्यों करूँगा? रिया, वो आप मुझसे उस दिन का बदला लेंगे ना, इसीलिए अब इंटरव्यू देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चिराग, देखिए मिस रिया। रिया जल्दी से कहती है, हाँ जो भी है। देखिए मिस रिया, मैं कभी भी पर्सनल चीज़ों की वजह से प्रोफेशनल काम को ख़राब नहीं करता, और अगर आप राइट कैंडिडेट हुई तो आपको ज़रूर ये जॉब मिलेगी। मैं आपसे कोई बदला नहीं लेने वाला, समझी? सो सीट डाउन एंड फील कंफर्टेबल, कहते हुए चिराग उसे बैठने का इशारा करता है। रिया बैठ जाती है और फाइल को चिराग की तरफ बढ़ा देती है। चिराग उसके रिज्यूम को खोल कर देखता है। मिस रिया, तो इससे पहले आप 5 कंपनीज में काम कर चुकी हैं, कोई रीज़न आपको जॉब छोड़ने का? चिराग एक नज़र उस पर डालते हुए उससे पूछता है। रिया अब बिल्कुल पहले की तरह ही कंफर्टेबल फील कर रही थी। वह बेफिक्री से आंसर करती है, मैंने जॉब नहीं छोड़ी, वो तो मुझे वहाँ से निकाला गया है, और ये सब मेरे नेचर के कारण हुआ है। मुझे गलत सहन नहीं होता तो बस अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के बदले मुझे निकाल दिया जाता है। चिराग को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। अच्छा, और आप किस हक के लिए आवाज़ उठाती हैं जो आपको जॉब की भी फिक्र नहीं रहती? रिया, जब वो लोग हमें 8 घंटे काम करने की सैलरी देते हैं तो हम लोग क्यों उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क करें? उन लोगों की कंपनी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि एम्प्लॉयज़ पर धाक जमाएं। उनकी मनमानी थोड़े ही चलेगी। आखिर काम के बदले सैलरी देते हैं हमें, और दिखाते ऐसा है जैसे हम लोगों के
को फ्री में पैसा दे रहे हैं, हम लोगों पर कोई एहसान कर रहे हों। और कुछ कंपनी के मैनेजर तो हद ही करते हैं, मतलब अपनी उम्र देखते नहीं हैं और बुढ़ापे में भी उनको जवानी छाई होती है। बस नहीं होता मुझसे कुछ भी सहन, जॉब के बदले इज्जत से समझौता तो नहीं कर सकती ना, फिर चाहे जॉब को ही लात मारनी पड़े। मैनेजर का नाम आते ही चिराग जल्दी से कहता, अरे बस बस, समझ गया मैं कि तुम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और तुमसे गलत बात सहन नहीं होती। ओके। रिया को एहसास होता है कि वह कुछ ज़्यादा ही बोल गई, तो वह चुप हो जाती है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वह बाहर आ जाती है। ये लड़की तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन को भी माफ़ करती है। अच्छा हुआ चली गई, कहते हुए चिराग राहत की सांस लेता है। लेकिन अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये राइट कैंडिडेट है सेक्रेटरी के लिए। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना होगा, चिराग सोचता है। चिराग फ़ोन पर कहता है, मैं अभी तुम्हें एक लड़की की डिटेल सेंड करता हूँ, तुम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, सब कुछ पता करना मुझे उसके बारे में, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके फ्रेंड्स जोन किस किस से लिंक हैं, सब कुछ। ओके। थोड़ी देर में उसके पास फ़ोन आता है। सर, ये लड़की अमर बिहार में अपनी मम्मी पापा के साथ रहती है। पापा 2 साल से बीमार हैं और नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइसिस हो चुका है, जिसकी वजह से उठ भी नहीं पाते और हमेशा बिस्तर में ही रहते हैं। माँ उनकी देखभाल करती है। इस लड़की के कंधे पर ही उसकी फैमिली की सारी जिम्मेदारी है। टैलेंटेड है, इसीलिए 5 कंपनीज छोड़ चुकी है। ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, बस एक दोस्त है जो उसकी पड़ोस में रहती है। किसी बिजनेस कंपनी से लिंक नहीं है। बी कैन सी की मिडिल क्लास फैमिली से है। सो लड़की एकदम सही है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, चिराग और कोई इन्फॉर्मेशन? क्या ये अकेली रहती है और पेरेंट्स के साथ? दूसरी तरफ से एक बड़ा भाई है जो 2 साल पहले ही घर छोड़कर चला गया था। वह अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर में रहता है, कभी यहाँ नहीं आता। इन लोगों से उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब की बार तो आपकी ही गलती थी, मैं देख कर चल रही थी और आप फिर से फ़ोन पर लगे हुए थे। उस दिन भले ही मैंने अपना गुस्सा आपके ऊपर उतार दिया था, लेकिन गलती तो उस दिन भी आपकी ही थी। और अब भी देखिए, आपकी ही गलती की वजह से सारी फाइलें गिर गईं। रिया ऑफिस में खड़ी चिराग से कह रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या हमेशा ही फ़ोन पर लगे रहते हैं। मुझे तो नहीं आते इतने सारे फ़ोन कॉल। चिराग, तुम क्या मैनेजर हो जो इतने कॉल्स आएंगे तुम्हारे पास? और कोई पागल ही होगा जो तुम्हें फ़ोन करेगा। तुम तो सामने वाले की बोलने का मौका भी नहीं देती, तो फ़ोन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। चिराग उसे देखकर सोचता है। अभी ऑफिस के गेट से अंदर आता है तो देखता है कि एक लड़की, जिसका फेस दूसरी तरफ था, वह चिराग से लड़ रही थी। अभी उसके पास आता है। ये क्या चल रहा है? अभी चिराग से कहता है। चिराग, अभी वो ये गुड मॉर्निंग सर, वो मैं रिया मिश्रा, आपकी न्यू सेक्रेटरी। रिया चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो इसे हायर किया है तुमने एज अ सेक्रेटरी? वह चिराग की तरफ देखकर कहता है और अपने कैबिन में चला जाता है। चिराग उसके पीछे जाता है। चिराग, अभी मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है और तभी उसे हायर किया है। अभी? अच्छा, और इसीलिए वो तुम्हारे साथ पहले ही दिन लड़ रही थी क्या? उसे इतने भी मैनर्स नहीं है कि ऑफिस में बिहेव कैसे करते हैं? चिराग, अरे वो तो मेरी गलती थी, मैं ही गलती से उससे टकरा गया था और इसीलिए वो मुझसे लड़ रही थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। अभी एकदम से हंसने लगता है। आज से पहले तो तूने कभी किसी की साइड नहीं ली और आज क्या बात है, तेरी गलती थी, उसकी कोई गलती नहीं थी? वाह। वह फिर से हंसने लगता है। चिराग, वो मैं तो बस अभी, अरे मैं तेरी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि पक्का ये वही लड़की है जिसके बारे में तू बता रहा था, तभी तू कुछ नहीं बोल पा रहा था उसके सामने। देख, भगवान ने भी क्या किया तेरी किस्मत के साथ। उस दिन तू कह रहा था कि इसका सामना तेरे से फिर से ना हो, और अब देख, तेरे ही ऑफिस में जॉब करेगी, और तूने खुद ही उसे हायर किया है। कहीं पसंद तो नहीं आ गई? चिराग, तू फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। देख, मैंने उसका टैलेंट देखकर उसे जॉब दी है, समझा? और ये पसंद वसंद कहाँ से बीच में आ गया? उससे तो कोई जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अभी चिराग को चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा, जोड़ी तो तेरी और श्रव्या की भी कम
कुछ कम नहीं थी ना। क्या कहता है तू? चिराग भी अभी को छेड़ते हुए कहता है। अभी? अच्छा, अब तू भी मजाक करने लगा मुझसे। चल काम पर ध्यान दे, समझा? अच्छा, अब खुद पर बात आई तो भगा रहा है, कहते हुए चिराग वहां से चला जाता है। श्रव्या अभी के कैबिन की तरफ जा रही थी। कैबिन के बाहर ही उसे रिया मिल जाती है। रिया, कहाँ जाना है आपको मैम? श्रव्या, आई वॉन्ट टू मीट अभिमान खुराना। रिया, मैम अभी मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ। रिया फ़ोन पर अभी से कहती है, हेलो सर, कोई श्रव्या राठी आपसे मिलना चाहती है। रिया, सॉरी मैम बट वो अभी बिजी हैं, सो अभी आप उनसे नहीं मिल सकती। श्रव्या अभी की कैबिन की तरफ बढ़ जाती हैं। रिया उसके पीछे जाती है। श्रव्या झटके से अभी के कैबिन का दरवाज़ा खोलती है। उसके पीछे पीछे रिया भी वहाँ आ जाती है। रिया, सॉरी सर, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन ये मानी ही नहीं। अभी इट्स ओके मिस रिया, यू कैन गो। रिया वहाँ से चली जाती है और श्रव्या अभी के कैबिन के अंदर आ जाती है। अभी गुस्से से कहता है, क्या करने आई हो तुम यहाँ? अब क्या चाहिए तुम्हें? श्रव्या अभी के करीब आते हुए कहती है, तुम मिस्टर अभिमान खुराना, तुम चाहिए मुझे। अभी ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और क्या तुम्हारे भाई को पता है कि तुम यहाँ हो? श्रव्या श्रव्या राठी को अगर कुछ पसंद आ जाए तो वो उसे हासिल करके ही रहती है। एंड नाउ आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट यू। अभी तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी पर्सनालिटी सबसे यूनिक एंड यू आर द ओनली वन जो श्रव्या राठी को टक्कर दे सकता है। मुझे लगता है हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम दोनों अच्छे पार्टनर साबित होंगे। अभी आई थिंक तुम अभी तक गलतफहमी में जी रही हो, या फिर तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो कि मैं कैसे तुम्हारे जाल में नहीं फंसा। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो तुम्हें चाहिए, समझी? और वैसे भी तुम मेरे लेवल की नहीं हो। श्रव्या गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहती है, तो क्या वो सड़क छाप लड़की थी तुम्हारे लेवल की? फिर वह अभी की तरफ झुकती हुई कहती है, देखो ना अभी, अब तो वो फलक भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकती। अच्छा ही हुआ जो तुमने उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। अब सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। अभी उससे अपने से दूर करता है और चिल्लाते हुए कहता है, नाम भी मत लो तुम उसका अपनी जुबान से, समझी? और हाँ, चाहे फलक मेरे आसपास रहे या ना रहे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा बस फलक ही रहेगी। तुम्हारे जैसी कोई भी लड़की उसकी जगह नहीं ले सकती। श्रव्या फिर से अभी के पास आने की कोशिश करती है लेकिन अभी उस पर से फिर से चिल्लाता है, निकल जाओ अभी के अभी मेरे ऑफिस से, और आइंदा से अगर तुमने यहाँ आने की कोशिश की तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम देखना अभी, एक ना एक दिन तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगी। कहते हुए वह पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह जोर से टेबल पर हाथ मारता है। फलक, इस दिल में सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है और कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। भले ही तुम मुझसे नाराज हो लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे तुम्हारे लिए बेहिसाब रहेगी, और मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी मेरे दिल में है। बहुत जल्द मैं तुम्हें मना लूँगा और फिर कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। अभी चेयर पर बैठा फलक के बारे में ही सोच रहा था। 2 दिन बाद महेंद्र जी मानवी को इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहते हैं, मनु देखना ये कैसा रहेगा पार्टी के लिए। मानवी उसे वापस रखते हुए कहती है, बाबा आपको जो सही लगे आप वो फाइनल कर लीजिए, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। महेंद्र जी, अच्छा ठीक है, लेकिन इतना टाइम तो निकाल लेना कि अपने लिए पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर सको, या फिर वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। मानवी, हाँ बाबा, मेरी बात हो गई है मिस्टर एलेक्स से, वो मेरी ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं। ही इज़ द बेस्ट डिज़ाइनर ऑफ लंदन, सो पार्टी के लिए मैंने आपका एक काम तो कम कर दिया अपनी ड्रेस चूज करके। महेंद्र जी, वैसे इंडिया में भी अच्छे डिज़ाइनर की कमी नहीं है, और ये इंडिया है बेटा, ऑस्ट्रेलिया नहीं। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। मानवी, अच्छा ठीक है बाबा, तो चलो ये काम भी मैंने आपके ऊपर छोड़ा। आप जो भी ड्रेस लाएंगे मैं पार्टी में वही पहनूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं अपने इंडिया का हुनर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आज वैसे भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। वर्क कैसा चल रहा है?
बहुत सी डिटेल्स देखनी है। ओके बाय बाबा। वह अपने बाबा के गले लगती है और फिर चली जाती है। अभी ऑफिस में बैठा श्रव्या की बातों को ही सोच रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। फलक के बारे में उसने जो भी कहा उसे सोचकर ही अभी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मैं आई कम इन सर, रिया कहती है। अभी कम इन। रिया, सर आज आपको मिस मानवी चौहान के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। शायद आपको याद नहीं हो, इसीलिए सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। और चिराग सर भी आज ज़रूरी मीटिंग से गए हैं, सो आपको ही जाना होगा। अभी को याद आता है कि आज तो उसे और मानवी को होटल की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना था। वह जल्दी से उठता है। ओके मिस रिया, आई एम गोइंग। अगर चिराग आए तो उसे बता देना, कहते हुए वो निकल जाता है। अरे मैं भूल कैसे गया, अभी सोचता है। फिर उसे मानवी की बात याद आती है। मुझे लेट बिल्कुल पसंद नहीं और वेट करना तो एकदम नापसंद है। अब फिर से गुस्सा करेगी। एक तो पहले ही से ही नाराज बैठी हुई है और तूने फिर से ऐसा काम कर दिया कि वो गुस्सा करे। सोचते हुए अभी बहुत स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। रास्ते में उसकी कार एकदम से रुक जाती है। वह बाहर आकर चेक करता है तो देखता है कि इंजन गर्म होने के कारण उसमें से धुआं उठ रहा था। इसे भी अभी खराब होना था। पता नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही क्यों आती हैं। वह कार को लात मारते हुए कहता है। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। मानवी उसमें से उतरकर उसके पास आती है। क्या हुआ मिस्टर खुराना, इज एवरीथिंग फाइन? आपको तो कंस्ट्रक्शन साइट पर होना चाहिए, आप यहाँ सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? आपको क्या मैं सड़क पर घूमता नजर आ रहा हूँ? मिस मानवी, वो तो मेरी कार खराब हो गई है, इसीलिए ऑफिस से दूसरी कार आने का वेट कर रहा हूँ। मानवी, इसका मतलब है कि आप अपने काम पर लेट पहुँचेंगे और मैं वहाँ आपका वेट करती रहूँगी। नॉट पॉसिबल। अगर अगले 20 मिनट में आप साइट पर नहीं पहुँचे तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। मुझे और भी काम है और मुझे लेट लतीफ़ इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हुए वह कार में बैठ जाती है। अभी जल्दी से उसकी विंडो के पास जाता है। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है प्लीज़? मानवी अपनी गूगल्स नीचे करके उसकी तरफ देखती है। रियली, आपको क्या लगता है कि मैं आपको लिफ्ट दूंगी या नहीं? अभी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। अगर आप मुझे पहले से जानती हैं और किसी बात पर नाराज़ हैं तो शायद आप मुझे लिफ्ट ना दें अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए। लेकिन अगर मुझे पहले से नहीं जानती हैं तो ज़रूर लिफ्ट देंगी, क्योंकि हम दोनों सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो इसमें आपका भी नुकसान है। सो देखना ये है कि आप पर्सनली सोचती हैं या प्रोफेशनली। मानवी की मुट्ठी भींच जाती है, लेकिन वह शांत लहजे में कहती है। ओके मिस्टर खुराना, यू कैन कम विथ मी। वह अपने गूगल्स फिर से आंखों पर सरका लेती है। अभी ड्राइवर से कहता है, थोड़ी ही देर में मैकेनिक आ जाएगा, आप मेरी कार को लेकर चले जाना। ओके, वह ड्राइवर को उतरने के लिए कहता है। ड्राइवर मानवी की तरफ देखता है जो पीछे की सीट पर बैठी थी। मानवी अभी से कहती है, तो फिर मेरी कार को कौन ड्राइव करेगा? अभी आई कैन ड्राइव। मानवी, अब क्या बिजनेसमैन से ड्राइवर बनने का ख्याल है आपका मिस्टर खुराना? वह उसे घूरते हुए कहती है। अभी मैं अपनी कार को भी हमेशा खुद ही ड्राइव करता हूँ और ऐसा कहाँ लिखा है कि एक रिच पर्सन कार खुद ड्राइव नहीं कर सकता? उसके लिए ड्राइवर रखना ज़रूरी ही है। वह भी उसे उसी के अंदाज में जवाब देता है। मानवी, ओके जैसी आपकी मर्जी। वह ड्राइवर से कहती है, आप जाइए। वह अभी की कार की तरफ चला जाता है। अभी ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए मिरर में मानवी को देखता है। मानवी उसे अपने आप को देखते हुए देख लेती है तो वो अपनी एक भौं चढ़ाकर पूछती है, क्या क्या देख रहे हैं? कार चलाइए, मुझे लेट हो रहा है। आपको कार चलानी आती भी है या नहीं? कहीं ऐसे ही तो नहीं बोल दिया ना और अब सोच रहे हैं कि कैसे चलानी है? अभी आपको क्या मैं ड्राइवर नज़र आ रहा हूँ? आगे आइए। मानता हूँ कि आप मुझे लिफ्ट दे रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपका ड्राइवर बन जाऊँ। सो आगे आकर बैठो, नहीं तो मैं कार स्टार्ट नहीं करने वाला। मानवी बिना कुछ बोले आगे बैठ जाती है। नाउ स्टार्ट। अभी मानवी की तरफ देखकर सोचता है, बिना कुछ बोले ही बैठ गई।
मुझे तो लगा था कि फिर से गुस्सा करेगी। समझ नहीं आता कि कब क्या चलता है इसके दिमाग में। मानवी, अब क्या अब स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप मिस्टर खुराना? और हाँ, कोई वहम में मत रहना। मैंने आपको इसलिए लिफ्ट दी है क्योंकि मुझे अपने काम में कोई भी लॉस नहीं चाहिए। कहते हुए वह खिड़की के बाहर देखने लगती है। अभी कार ड्राइव करते हुए कहता है, आप एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हैं? इंसान वहाँ सफाई देता है जब वह कुछ छुपाता है। आप क्या छुपा रही हैं मिस मानवी? सही कहा आपने, छुपाते तो सब लोग हैं मिस्टर खुराना, लेकिन कोई भी इंसान ज़्यादा दिन तक कुछ नहीं छुपा सकता। सही वक्त पर उनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है और मुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।